बहुत धन्यवाद इस चैनल पे क्लिक करने के लिए। और अगर क्लिक कर ही लिया है ना तो एंड तक देखना, बिना देखे मत निकलना, वरना बहुत दर्द होता है मेरे को। इसलिए तो हाँ, आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि टॉपिक ये है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज का जो युवा है ना, जो हमारा यूथ है, उसके मन में ये कहीं ना कहीं सवाल रहता है। उसी का जवाब आज हम देंगे, क्योंकि हम कोई बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से मैं कुछ पॉइंट ऐसे दूंगी जो आप सोच समझ के अपनी लाइफ में स्टेप उठा सकते हो। अच्छा, शादी क्यों करनी चाहिए? किसने कहा है मतलब ज़रूरी है? हमारे अपने घर वाले, बड़े बुजुर्ग सभी ने कहा है। हम लोग को इनफैक्ट ऐसा फीड किया गया है कि शादी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे दुनिया ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि शादी करने के बाद हर इंसान दुखी रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मगर शादी क्यों करना इम्पोर्टेंट है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किस समय करनी चाहिए, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने पार्टनर में देखनी चाहिए, और क्यों ऐसा बोला जाता है कि करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ जैसे है ही नहीं, इन सभी के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है। पहला, सबसे पहली बात ये कि पहले के जो लोग थे, जो हमारे बड़े लोग थे घर में, वो ये क्यों बोलते थे कि शादी बहुत इम्पोर्टेंट है, या शादी नहीं करोगे तो क्या करोगे, और कैसे अकेले ज़िंदगी गुजरेगी। तो ऐसा ये लोग क्यों बोलते थे, उसका जो मुझे लगता है वो ये कि जो पहले की लाइफ थी ना, वो पता है ऐसी नहीं थी जैसी आज की है। पहले जो लड़कियां थी वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है। पहले जो लोग थे उनका लाइफ में मोटिव कोई उतना ज़्यादा वास्ट शायद नहीं होता था, या ऐसा उस हद तक वो चीज़ें नहीं उस समय सोच पाते थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि सोर्सेज नहीं होते थे उतने, रिसोर्सेज नहीं होते थे उनके, और एजुकेशन भी उतनी नहीं थी। मगर आज जैसे कि सब जानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, अलग शहरों में जाती हैं पढ़ने, अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, हर फील्ड में आगे हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पे कि आपको ये करना है या नहीं करना है। कोई अगर प्यार मोहब्बत में पड़ गए हो, मतलब तड़प रहे हो, मर रहे हो, बिना करे तुम्हें चैन सुकून नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर करो। करो, क्योंकि करे बिना तुम्हारा कहाँ फिर जी लगेगा, कहीं नहीं लगेगा ना। तो कर लो, फिर करके देखो, फिर कितना मज़ा आता है। ठीक उसके बाद ये कि अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ का मोटिव ये है कि तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ, फैमिली एंड बस उसी में एक अपनी दुनिया बनानी है, या उसी में ही तुम्हें अपना सब कुछ दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल करिए, कोई बुराई नहीं है, उसको भी करिए। लेकिन हर किसी का अपना अपना थॉट है इसके ऊपर। आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, पहले ये आप खुद सोच समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ एम्बिशन है लाइफ में, या आप कुछ करना चाहते हो, या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास अभी क्या है, या आप क्या कर रहे हो, ये सोचो। और अगर नहीं है, अभी तक नहीं किया है, तो कर लो। क्योंकि आफ्टर मैरिज चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होती हैं, ये सच है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता, आपके पास लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और कोई उतनी जल्दी चीज़ों को उतना नहीं समझ सकता जितना आप अपने सपनों को, अपने बारे में जानते हो, अपने बारे में समझते हो। और दूसरों से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतनी जल्दी किसी से कि हर कोई इंसान आपके बारे में समझे। मतलब क्यों समझेगा यार, क्यों? क्या आप समझ रहे हो सबको? शायद नहीं, तो इसलिए लोग भी नहीं समझेंगे। तो इसलिए इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और बाकी ये ऐसी चीज़ है ना यार, कि करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो भी अपने लिए नहीं करोगे। तुम्हारी खुशी किस में है, ये तुम्हें ढूंढना है। शादी इसलिए कराई जाती है कि आप खुश रहें किसी के साथ। लेकिन अगर आप अकेले भी खुश हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये टैग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने शादी करी है या नहीं करी है। इफ़ यू आर हैप्पी देन एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आएगा तो ही शादी बढ़िया, मतलब अच्छी ज़िंदगी होती है, उसके बिना नहीं होती, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है यार। बिना शादी के भी लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बिना शादी के लिए भी लोग बहुत सेटल्ड हैं। शादी करके तुम ऐसा जीवन जियो कि जिसमें तुम जी ना पाओ, जिसमें तुम दुखी रहो, बेहतर है ऐसे कुंवारे मर जाओ। काय लिए शादी करनी भाई, काय लिए? तो इसलिए हर किसी के अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने ओपिनियंस हैं। तुम लाइफ से क्या चाहते हो? तुम्हें कब लाइफ पार्टनर एक ऐसा दिखता है किसी को देख के कि तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हारी उससे कंपेनियनशिप अच्छी है, तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तब आगे बढ़ो। ये नहीं कि दोस्त कर रहे हैं, यार कर रहे हैं, दुनिया कर रही, करते चले जा रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं काहे दुखी हैं। इसलिए कतई नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी ये है, लाइफ में जब जो मन करे तब करो। कोई एक उम्र जो होती है शादी की, वो सही उम्र तभी है जब सही पार्टनर आपको मिलता है, सही टाइमिंग पे सही चीज़ें होती हैं। मेरा तो यही मानना है, बाकी जिसको जैसे समझ में आ रहा है
या आपको लग रहा है कि रहा नहीं जा रहा है तो कर लो, कूद जाओ फिर इसी रिश्ते में, नहीं कुछ बचा है लाइफ में करने को तो। और फिर ये कि मुझे लगता है ना कि शादी वादी ना, मतलब सबकी लाइफ में एक रोल होता है, आपकी लाइफ का जो पार्टनर है ना, मतलब चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी लाइफ में जो पार्टनर है वो ऐसा है कि आपके ड्रीम्स को समझ रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी हर चीज़ में एक अच्छा आउटपुट दे रहा है, आपको पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, एंड यू आर द लकीएस्ट वन। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है आपकी लाइफ में, या आपको कोई इस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वही जो चीज़ इतना सुहाना सफ़र दिखाती है ना, वही नरक भी दिखा सकती है। इसलिए हर फैसला एक सही समय पे सोच समझ के लेना चाहिए। और जो लोग ये कहते थे ना पहले कि अकेले जीवन नहीं कटेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरा उनसे ये कहना है, पूछना है कि जो लोग ये बोल के शादियां करा देते हैं कि बेटा अकेले जीवन नहीं कटता, शादी तो बहुत ज़रूरी है, कर लो, और कैसे अकेले रहोगे। यार ये बताओ कि दो लोग हस्बैंड वाइफ में से कौन कब इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, आपको ये तक नहीं पता। तो तब भी तो आप अकेले ही होते हो ना यार, तब भी तो आपको अकेले ही लाइफ में सर्वाइव करना पड़ता है ना। तो ये जो अकेलेपन के लिए लोग शादी करते हैं, आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता लाइफ में कब कैसी कौन सी सिचुएशन आती है, आपको क्या डील करना पड़ता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो एक सही मोटिव के साथ लाइफ में आगे बढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत यंग हैं, जिनके पार्टनर्स नहीं हैं, उन्होंने किसी न किसी वजह से खो दिया है उन्हें, वो भी अकेले बेचारे रह रहे हैं, और उनके शायद बड़ों ने उनको कभी ये समझाया था कि बेटा अकेले जीवन नहीं कटता, बुढ़ापे में कोई सहारा चाहिए। ये सब लाइनें ना एकदम सेट हैं, क्योंकि उनके भी पेरेंट्स ने उनको यही समझाया था। तो आज का टाइम वो नहीं है लेकिन, और किसी भी चीज़ में बुराई नहीं है, अगर आप करते हो तो भी बुराई नहीं है, अगर आप नहीं करते हो तो भी बुराई नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तुम खुश हो या नहीं। क्योंकि अगर तुम अकेले भी खुश हो ना, तो बेस्ट है यार। और अगर नहीं हो, किसी से शादी करके भी खुश नहीं हो, तो वो शादी बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं है उस शादी की। तो हर फैसला, हर एक चीज़ तुम पे डिपेंड करती है। और ये मैं स्पेशली लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, वो लोग तो बड़ी चकाचौंध में ही खुश हो जाती हैं ना, शादी करेंगे, लहंगा पहनेंगे, तैयार हो, टहलेंगे, बेटा 4 दिन टहलोगी, बाद में काम धंधे में लग जाओगी, ज़्यादा नाटकबाजी में ना पड़ो। इसलिए अगर लाइफ में कुछ करना है तो करो, और शादी करो, वो भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो वो भी करो, मगर हर चीज़ का एक सही समय होता है, तब करो। ये नहीं कि दुनिया लगी पड़ी है तो हम भी इसी काम में लग जाएं, ये मत करो। मुझे लगता है कि मैंने अपने तरीके से आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर इसके बाद कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट में करना, और मेरी बात समझ में थोड़ी सी भी आई हो तो भी मुझे कमेंट में बताना। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोबारा मेरा थोबड़ा देखने के लिए बार बार इस चैनल पे आते रहना।